ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने रामलीला का फीता काटकर शुभारंभ किया। आगे बात करेंगे एटा की, जहां वीरनगर नारऊ में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं तहसील सहसवान के गांव सुझावली में रामलीला महोत्सव का उद्घाटन भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम मानवता के आदर्श हैं और रामलीला जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता को बनाए रखते हैं। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे और वातावरण भक्तिमय रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बड़ी खबर एटा से आ रही है, जहां वीरनगर नारऊ में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मपाल सिंह टुल्लन भैया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव रहे विशिष्ट अतिथि। अतिथियों का आयोजकों व ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत व सम्मान। धर्मपाल सिंह टुल्लन भैया बोले, खेलकूद युवाओं को बनाते हैं अनुशासित और स्वस्थ। कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में ब्रजेश कुमार सिंह, नीटू सिंह, हर्ष प्रताप सिंह सहित पूरे ग्राम का रहा योगदान। कार्यक्रम में खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों की भीड़ रही देखने योग्य। ग्रामीण खेल परंपरा को बढ़ावा देने का कर रहे उत्कृष्ट प्रयास। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा में किसान नौजवान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर ने मिशन चंबल घाटी के तहत चंबल क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पेश की। उन्होंने चंबल प्रदेश के गठन, स्थानीय रोजगार, औद्योगिक विकास, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और गौ संरक्षण के सुझाव दिए। कार्यक्रम में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोजगार बढ़ाओ, चलो गांव की ओर, उस अभियान के तहत वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और पिछले सप्ताह में शकरनगर ब्लॉक के गोहानी मिशन केंद्र हमने इस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारी पूरी टीम, हमारे प्रवक्ता जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं SK सिंह, हमारे SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मनोज दिवाकर जी, हमारी महिला की अध्यक्ष हैं चित्रा परिहार जी, संगठन मंत्री और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हमारी रूबी है, और सभी साथी शैलेंद्र जी हैं, हमारे उपेंद्र भदौरिया जी हैं, नारायण भदौरिया जी हैं, हमारी दोनों ये बहनें हैं उमा भदौरिया, और अक्षय प्रताप जी जो हमारे समाज में सभी लोगों के साथ एक अभियान शुरू किया है। वो मिशन केंद्र 20 पोलिंग बूथ पे एक मिशन केंद्र स्थापित किया है। उसका एक अध्यक्ष है हमारा मिशन केंद्र का, और प्रत्येक बूथ पे एक अध्यक्ष है जो चंबल मिशन को धरातल तक ले जाने के लिए, अंतिम छोर तक ले जाने के लिए प्रयास हमारा संगठन करेगा, और वो प्रारंभ कर दिया है। अगला कार्यक्रम है जो वो हमारा इधर कनेसी घाट से कसौआ, जरहोली, गाती, कसोंगा, खेड़ा अजब सिंह, नगला भवानी दास, और एक कार्यक्रम लखनऊ में भी आयोजित हो रहा है। तो ये प्रथम फेज का कार्यक्रम हमारा ये पूरा होगा, और ये हम पूरे दोआब के क्षेत्र में भरे से लेकर के और आगरा तक ये पट्टी कवर करेंगे। इसके बाद इसका सराउंडिंग एरिया जितना है, हमारा प्लान है कि हमने अभी तक टोटल जो हमारे लगभग 24 ज़िले जो हो रहे हैं चंबल प्रदेश को जो मांग करी है, उसमें 5 बिंदु हैं प्रमुख, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। उसमें उत्तर प्रदेश से ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, औरैया है, इटावा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, और मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना। राजस्थान में है धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी, कोटा, और एक टोंक जिला है नया बना है, और झालावाड़। इतना एरिया मिलाकर के 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 6 करोड़ की आबादी है, और इस आबादी को मिलाकर के एक स्वतंत्र राज्य की मांग संगठन के माध्यम से की गई है, जिसको हम गांव-गांव तक लोगों को जगाने का काम प्रथम फेज में जन जागरण अभियान के रूप में कर रहे हैं। और दूसरा है चंबल यमुना का रेत। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी प्राकृतिक संपदा है देश और दुनिया के अंदर, वो मानव के हित में उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, इसकी चिंता सरकारों को हमेशा रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि हमारे पास प्राकृतिक संपदा के रूप में चंबल यमुना का रेत है,
लेकिन यहाँ के लोग इतने दुखी हैं कि चंबल यमुना का रेत तो बहुत दूर है, वो तो चिरौंजी की तरह उन्हें खरीदना पड़ता है। जैसे चिरौंजी इतनी महंगी है उतना ही महंगा रेत है लगभग। तो उससे दूसरी बात, जो चंबल सेंचुरी का गठन हुआ 1979 में, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि चंबल सेंचुरी 1979 में गठित हुई, उसमें वन्यजीव संरक्षण का नारा दिया कि हम वन्यजीव संरक्षण करेंगे। लेकिन क्या सरकार ने इसकी चिंता की कि वन्यजीव संरक्षण कहाँ हो रहा है? घड़ियाल के अलावा जितने भी जीव चंबल में थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए सेंचुरी गठित होने के बाद। जो विलायती बंबूर है उसकी पत्ती में एसिड है, उसके कांटे में एसिड है, धाबीदार जानवर पूरा नष्ट हो गया। चिड़िया पशु पक्षी कोई नज़र नहीं आते वहाँ। लेकिन जो घड़ियाल 2456 जो गिनती में लगभग तैयार हुए पूरे चंबल के अंदर 1047 किलोमीटर के अंदर, वो दानव के रूप में उनका प्रादुर्भाव हो गया है। आज चंबल के किनारे इतना भय व्याप्त हो गया है कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते और तमाम घटनाएं हो गई। तमाम लोग घड़ियाल के मुंह में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। और पशु पक्षियों की भी यही हालत है कि कोई पशु पक्षी अगर चंबल में पानी पीने के लिए पहुंचा, अगर भाई नदियों का उपयोग क्या था हमारे यहाँ, पानी मिलेगा, वहाँ से खनन मिलेगा हमें, और उसका कतई कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि उसका सेंचुरी को कैसे सरकार मैनेज करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर यहाँ खनन खोल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को काम मिल सकता है। बेरोजगारी बहुत है और घड़ियाल का एक सिस्टम है, नियम है, नदी का नियम है कि जब कहीं से रेत निकालते हो बरसात में वो बराबर हो जाता है। और घड़ियाल कोई एक जगह थोड़ी रहते हैं। अगर यहाँ खनन भी खोला जाए तो मेरा तर्क है उसमें कि उदी पे आप खोलोगे, दूसरा घाट आप चकरनगर पे ही खोलोगे, 25 किलोमीटर के एरिया में भी घड़ियाल नहीं रह पाएंगे। कौन रोक रहा है उनको? ये भूल है मुझे लगता है। तो इसको निश्चित रूप से हमारा संगठन मांग कर रहा है कि यहाँ खनन विधिवत खोला जाए, सरकार को राजस्व भी मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी मुद्दा हमने उठाया था, उद्योग क्रांति का। हमारे यहाँ का नौजवान जो बेरोजगार है, जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो कहाँ जाते हैं? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, पूना में, हैदराबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, अंकलेश्वर में, वहाँ छोटी छोटी नौकरी करते हैं। अगर उद्योग धंधे यहाँ लगे, और इसके पीछे भी एक तर्क है हमारा, सरकार के कान तक वो बात पहुँचानी है मीडिया के माध्यम से पहले, फिर हम आंदोलन के माध्यम से पहुँचाएंगे। आप अच्छी ज़मीन पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, पूना में, हैदराबाद में, देश के अन्य शहरों में, और कृषि का रकबा कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो आखिर गल्ला कहाँ से आएगा? तो हमारे यहाँ जो बेकार ज़मीन पड़ी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंबल का, जिसमें कई अनेक नदियाँ हैं, कूनो, काली, सिंध, बेतवा, क्वारी, आसन, चंबल, यमुना, सिंध, ये आपकी पहुज, क्वारी, इन नदियों के जो बिहार है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है। वहाँ उद्योग धंधे अगर लगा दिए जाएँ तो हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार भी यहाँ काम मिल सकता है, माता पिता की सेवा कर सकते हैं। 100 ताले लगे गाँव में, ये हालत हो रही है। तो सरकार की चिंता भी है कि एनजीटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली से 250 किलोमीटर के बाद इंडस्ट्री आएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र मुफीद क्षेत्र है, यहाँ लगना चाहिए। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां शौच के लिए खेत में गई एक गरीब विधवा महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला केराकत के थाना गद्दी पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि विरोध करने पर महिला को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर आधा दर्जन से अधिक गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़िता के अनुसार वह भोर में शौच के लिए खेत की ओर जा रही थी, तभी उसी गांव का एक युवक पहले से घात लगाए बैठा था। उसने उसे पकड़कर जबरन रहर के खेत में ले जाने की कोशिश की। विरोध और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे बेरहमी से पीट दिया। महिला ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 बजे गए खेते में अपने यहाँ, तो वहाँ संदीप यादव बैठल रहना है, तो हम देखना जब शौच की जगह रही तो देखना हम, तो हम छेड़ा छेड़ा लगना, तो हम कभी गलत काम करत हुआ तो ज़बरदस्ती रहरी में लग जाता हूँ, रहरी में लग जाता हूँ। कहते नहीं सही है, तो हमारा कपड़ा फाड़ना लगना, कपड़ा फाड़ा लगना, तो हम चिल्लाए लगे है, हमें मारे लगना है संदीप यादव। तो उनकर बाप आई ने, उनके घर वाला ही ने, तो कहना कि चिल्ला रहे, तो उनके घर वाले आए, उनके घर उनके राजनाथ यादव, उनके घर वाले बोल रहे हैं कि और मारो नहीं, गाँव में जाके हल्ला करेगी। हम जो है कि केराकत दौड़त थी,
हमारे वहाँ ना सुनवाई करत हूँ और जो है कि वहाँ ले गए सबको फोन लगावत हूँ हमारे कोनो सुनवाई ना हो तो इतना हमारे चोट आई है हमारा आदमी भी ना हुआ हम इस तरह मरते होंगे ऊपर हमारा कामों ना करेंगे नहीं मत करो गलत है बतावा हम कैसे का करी जब हमारी जनता ना रक्षा करी तो हम कहाँ जाई बतावा पहले। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। कन्नौज में महिला सुरक्षा को लेकर टॉक शो का आयोजन डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार व एएसपी अजय कुमार ने किया। टॉक शो का शुभारंभ महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अधिकारियों ने कही बात। कार्यक्रम में एसडीएम, परिवहन अधिकारी, एसी, एमओ और सीओ सहित 6 महिला अधिकारी शामिल हुए। एसपी बोले, हम लगातार महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की जानकारी देकर आत्मनिर्भर कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हमेशा पुलिस के होने की कही बात। बोर्डिंग ग्राउंड में चल रहे स्वदेशी मेला परिसर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कई महिलाओं ने अफसरों से अपनी समस्याएं साझा की। महिला अफसरों में समस्याएं सुन समाधान भी बताए। आज एक टॉक शो का आयोजन मिशन शक्ति के अंतर्गत बोर्डिंग ग्राउंड पे करवाया गया था, जिसमें जनपद की समस्त जो महिला अधिकारी हैं, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम, डिप्टी एसपी मैम, एसीएमओ मैम एवं अन्य महिला अधिकारीगण, उनके साथ महिला की जनपद की जो महिलाएं हैं उनका एक संवाद और एक टॉक शो कराया गया, जिसमें वो जो भी प्रश्न करना चाहे वो कर सकती थी, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती थी। इसका उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता और शासन प्रशासन की महिलाओं संबंधित जो विभिन्न स्कीमें हैं उनको टारगेट ऑडियंस यानी महिलाओं तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है। तो इससे पहले कभी जागरूकता अभियान चलाया गया था या लगातार ये चलता रहता है? मिशन शक्ति का ये 5वां फेज है 5.0, जो कि इस बार नवरात्र से शुरू हुआ था और 20 दिन हो चुके हैं और ये प्रत्येक साल चलाया जा रहा है पिछले 5 साल से। तो और सरकार का हमेशा से ये इसके पीछे उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए और उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।